वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इनकी पहचान होती है रहा है, रही हैं, रहे हैं। कोई भी काम अगर कंटिन्यू है, हो रहा है, इसका मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। इनकी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं इज़, एम, आर, 3 होती हैं। इज़ का यूज़ होता है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। वहीं एम का यूज़ होता है ओनली आई के साथ। आई के संग हमें एम ही यूज़ करना है, हमें आई के संग आर का यूज़ नहीं करना है। और वहीं आर के साथ यूज़ होते हैं यू, वी, दे एंड प्लूरल। तो आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर दूंगी कि इनके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल इज़, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ। मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ। मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है इन फॉर्मूलाज़ के बारे में। ये फॉर्मूले ही कहलाएंगे क्योंकि हमें इनको ट्रांसलेट करने में उनकी हेल्प ज़रूर चाहिए। वो आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया है, वो है शवो। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो है शवो, SHVO। आप शवो में सिंपली आपको शवो में कन्वर्ट करना है इसको और आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट सेंटेंस हो जाएगा। एस मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं को बोलते हैं आई के संग यूज़ होता है एम, तो हम लिखेंगे आई। हेल्पिंग वर्ब एम आएगी, एम। वर्ब क्या है? पढ़ाना, यानी कि पढ़ा रही हूँ। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। और पढ़ा रही हूँ तो ING लग जाएगा। आप एक सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, कंपलसरी है। ING लगना ही लगना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो है पढ़ाना, पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ाना मतलब टीच, पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। और टीच के संग ING लग गया तो टीचिंग। तो ये हो गया पढ़ा रही हूँ। और क्या पढ़ा रही हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेज़ी। आई एम टीचिंग इंग्लिश। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। वहीं नेगेटिव सेंटेंस में मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रही हूँ, तो इसको शनवो की हेल्प से हम कंप्लीट करेंगे। इसका फॉर्मूला है शनवो, SHNVO, शनवो। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। हेल्पिंग वर्ब है एम, कि आई के संग क्या लगती है? एम ही लगता है। आई एम, एन मीन्स नॉट। वर्ब क्या है हमारी? पढ़ाना, पढ़ा रही हूँ, इट्स मीन टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ? तो जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और इनके फॉर्मूले होते हैं हशवो। ये है हशवो। अब हशवो में पहले क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? जो हम इनमें से ये लिखेंगे इज़, एम, आर। तो हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है, तभी हम अपनी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा पाएंगे। सब्जेक्ट है क्या के बाद मैं को बोलते हैं आई की हेल्पिंग वर्ब होती है एम, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या लगेगी? एम। सब्जेक्ट है आई। वर्ब है हमारी पढ़ा रही हूँ, इट्स मीन टीचिंग, MI टीचिंग। ऑब्जेक्ट है अंग्रेज़ी, इंग्लिश, MI टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ? MI टीचिंग इंग्लिश। अब हम बनाते हैं डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। मैं अंग्रेज़ी क्यों पढ़ा रही हूँ? क्यों आ गया बीच में, ये डबल इंट्रोगेटिव की पहचान है। क्यों को बोलते हैं वाई।
अब इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है डबल हश्वो। डबल मीन्स WH फैमिली, W का मतलब होता है WH फैमिली, और हश्वो। अब WH फैमिली क्या है यहाँ पे? क्यों को बोलते हैं वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी यहाँ पे? क्योंकि सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट है हमारा आई के संग लगता है एम, YM। अब सब्जेक्ट है YMI। वर्ब है हमारी पढ़ाना, पढ़ा रही हूँ मीन्स टीचिंग। YMI टीचिंग। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, YMI टीचिंग इंग्लिश। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की पहचान होती है कि इसमें सबसे पहले तो क्या आता ही है और साथ में नहीं भी आ जाता है, तो ये बन जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रही हूँ? तो इसके लिए होता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव के लिए होता है हसवो, और वहीं डबल इंट्रोगेटिव के लिए डबल हशवो। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों को आप याद रखें। इंट्रोगेटिव होता है हशवो और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है हसनवो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? ये डिपेंड करती है हमारे सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैं का मतलब होता है आई, तो आई के संग हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम। तो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले एम। सब्जेक्ट है आई, एन मीन्स नॉट। वर्ब है टीचिंग मीन्स पढ़ा रही हूँ, टीचिंग। अंग्रेज़ी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो आ जाएगा इंग्लिश। एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। अब हम बनाते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इस सेंटेंस में क्यों भी है और नहीं भी। क्यों वाले सेंटेंस होते हैं डबल इंट्रोगेटिव, वहीं नहीं के आने से ये बन गया डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? डबल हश्वो। वहीं ये नेगेटिव में है तो हम क्या करेंगे? डबल हशनवो बना देंगे इसको, डबल हशनवो। अब इसी से हम ट्रांसलेट कर देते हैं इसको। W मतलब WH फैमिली, यहाँ पे WH फैमिली है क्यों मतलब वाई। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है हमारे सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट है मे को बोलते हैं आई, और आई की हेल्पिंग वर्ब है एम, तो ये हो जाएगा YM। सब्जेक्ट है आई, एन मीन्स नॉट। वर्ब पढ़ा रही हूँ मीन्स टीचिंग। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। Why am I not teaching English? मैं अंग्रेज़ी क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ। आप इसी तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे मैं मीन्स आई इस सब्जेक्ट का यूज़ किया है, आप अलग अलग सब्जेक्ट को लेके सेंटेंसेस बना सकते हैं और इसी फॉर्मूले की हेल्प से उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप अच्छे से सीख भी जाओगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Like this video, share and also subscribe to my channel. Thank you.